कल हम कैथोड़ आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप वहां रहें, हमसे मुलाकात होगी आपकी। तो उस साथी का जवाब सुनिए। उस साथी ने जो पलट कर जवाब दिया, उसने कहा मुख्तार भाई, मेरी माँ कल रात से एहतियात में बैठी है आपके लिए, ये ताकत है हमारी, ये ताकत है मुख्तार की। उस साथी का जवाब सुनकर मेरी आंखें बन आई। उसने कहा कल रात से मेरी माँ एहतियात में बैठी है और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता वो एहतियात में बैठी रहेगी। ये ताकत है इस आंदोलन की, इस क्रांति। मेरी आंखें भर आई। मैं आधे घंटे तक अकेला तन्हाई में, मेरे बच्चे थे मेरे साथ, मैंने उनसे कहा थोड़ा समय दो मुझे। मैं आधे घंटे तक अकेला रहा। फिर मैंने सोचा मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा काम मेरे हिस्से में है। क्या ये कम था? क्या ये कम था कि उलमा हज़रात ने मुझ पर भरोसा जताया? लेकिन मैं हैरत में हूँ इन दुआओं को और इन मोहब्बतों को देखकर। इन दुआओं और मोहब्बतों को देखकर मैं हैरत में हूँ कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके की, कितनी बड़ी आशाएं उम्मीदें मुझसे लोगों की हैं। साथियों, फिर मैं खुद को जब टटोलता हूँ, खुद से जब सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह है ऐसी मुख्तार जिससे हर व्यक्ति का भरोसा तुझ पर जम गया है। जिस इलाके में लोग ये कहते थे कि यहाँ तो टिकट को वोट पड़ते हैं, आज उस इलाके का बच्चा पुकार कर कहता है हम नहीं जानते टिकट को, हम मुख्तार को जानते हैं। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या खूबी है तुझमें? मैं खुद से सवाल करता हूँ तो पाता हूँ साथियों, जब अमरूका से चला तो वो हाथी वाला भाई जो हाथी चला रहा है, हम 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। तो एक साथी ने मुझे पानी की बोतल लपकाई और बोतल लपका कर कहा मुख्तार भाई प्यास लग रही होगी, पानी पी लो। सच बात यह है, मुझे प्यास लगी थी, लेकिन रास्ते में कोई दुकान नहीं थी तो मैं किसी साथी से कह भी नहीं पाया। रात में जब हम पहुंचे तो उस साथी ने मुझे बोतल लपकाई। बोतल जैसे ही उसने मुझे लपकाई तो बोतल मेरे हाथ में आते ही सबसे पहले ख्याल मेरे अंदर ये आया कि ये जो भाई आगे बैठा है, जो हाथी चला रहा है, इसको भी तो प्यास लगी होगी। तो मैंने सबसे पहले बोतल उसको दी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई तू पानी पी, तुझे प्यास लगी होगी। उसने मेरे हाथ से बोतल लेकर पानी पिया। उसके बाद उसने मुझे लौटाई बोतल। मुझे खुशी हुई कि मैं इस तरह लोगों को समझता हूँ, लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता हूँ। मुझे इसलिए लगता है, मुझे इसलिए महसूस होता है कि शायद इसीलिए लोग मुझको बात करते हैं तुमसे, इसीलिए शायद लोग तुमको चाहते हैं। कॉलेज बनाने का करूंगा, सबसे पहला काम अपने इलाके के ऐसे नौजवानों को तैयार करने का करूंगा जिस तरह मुख्तार के पास अलग क्या है, सिर्फ इतना ही तो कि वो दिल्ली चला गया और उसने तालीम हासिल की। उसने दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ बैठकर ये सीखा कैसे मुल्क चलाए जाते हैं, कैसे अपने इलाके को तरक्की राह पर ले जाया जाता है। सिर्फ इतना मुख्तार ने सीखा, इतना मुख्तार में अलग है मेरे इलाके के लोगों से। और मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं होती अपनी कमी बताने में भी। 12वीं क्लास में मुख्तार फेल हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मुख्तार इस इलाके का सबसे कमजोर स्टूडेंट है। अगर मुख्तार ये कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है, इलाके का बच्चा मुझसे बड़ा काम कर सकता है। लेकिन जरूरत है तो वो इसकी है कि इनको सही रास्ते पर, सही लाइन पर इनको चलाया जाए। उस दिन भी मैंने तय किया कि अगर मेरे पास असबाब आए, रिसोर्सेज आए, तो मैं मेरे इलाके के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर करने का काम करूंगा। और उसमें मैंने मेरे परिवार के, मेरे गांव के लोग भी मौजूद हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि मेरे पास जो घर मेरे सीए बनने के पहले था, आज भी मेरे पास वही घर है जो मेरे वालिद साहब ने बनाया मेरी शादी से पहले। उसके बाद से एक पैसा आज तक सीढ़ियों में मार्बल नहीं लगा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मैंने उसमें मार्बल लगाए कि नहीं लगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा एक एक पैसा इस इलाके को और इस कौम को और 36 बिरादरी के लोगों को ताकतवर और मजबूत बनाने में लग जाए, ये सोच है मेरी। अब साथियों, ये बताया मैंने इसलिए ताकि मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरा जहन आपको पता रहे कि मुख्तार लड़ाई किस चीज की लड़ रहा है।
मुख्तार लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़ रहा है, कैसी बेबसी है, कैसी उलझन में पड़े हैं। हम जिस आदमी को चुनते हैं रहनुमा, वही आदमी हम पर जुल्म करे और उसके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, कैसी बेबसी है। इसलिए नौजवानों के साथ बैठकर, इलाके में उन पढ़े लिखे जहनों के साथ बैठकर, जिन जहनों के बारे में लोग कहते हैं किसी भी समाज, किसी भी इलाके और मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसके जहन है, उसके वो पढ़े लिखे दिमाग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उन जहनों के साथ बैठकर हमने तय किया कि इस लड़ाई को आमने सामने से लड़ना पड़ेगा, तब इस इलाके का भला हो सकता है। फिर हमने तय किया कि ठीक है, आमने सामने लड़ेंगे, बिना इस बात की चिंता करें। शुरुआत में मुझसे बहुत लोग आके ये कहते थे, स्कूल चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, इस इलाके में तुम्हारा कॉलेज बंद करवा देगी। बहुत लोग आ गए तुम्हारे जैसे चले गए, तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने कहा उस दिन भी पलट कर, कल के कल जाकर उससे कहो बिल्कुल जब लाकर गिरा दे मेरा कॉलेज, मैं इस इलाके की आवाज और इस इलाके की बात कहता नहीं हूँ। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने मेरा हिम्मत और हौसला नहीं टूटने दिया। हमारे ऊपर मुकदमा कराया, किस चीज का मुकदमा कराया साथियों? 5000 की लूट और चोरी का मुकदमा करवाया मुख्तार अहमद के ऊपर, तो इस इलाके से चुनाव लड़ रहा है। और उसमें साजिश देखिए, मुख्तार को कैसे दबाया जाएगा, उसमें साजिश देखिए। मेरे दोस्त जो 4 सरकारी एम्प्लॉई हैं, उसमें मुलजिम है सिर्फ इसलिए कि मुख्तार की गर्दन जब टूटेगी, जब इसके सरकारी नौकर इसके ऊपर दबाव बनाएंगे कि तू अपनी बात वापस ले ले, नहीं तो हमारी नौकरियां जाएंगी। मैं सलाम करता हूँ उन साथियों को, ऐसा दोस्त किसी को दे दो, ऐसे जैसे मुझे दिए हैं। उन्होंने कहा मुख्तार नौकरी जाए तो जाए, लेकिन इस लड़ाई से पीछे मत हट जाना, ये इलाके की इस कौम को बचाने की लड़ाई।